Assalamu alaikum. My name is Wahid Musfa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss the concept of Afaq Sun series grade 3 chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री के बारे में है। ज्योमेट्री क्या चीज़ है? ज्योमेट्री बेसिकली हमें ये बताती है कि किस तरह से हम डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ करते हैं। डिफरेंट शेप्स कौन कौन सी हैं? 2D का क्या मतलब है? शेप्स को 3D में किस तरह से पढ़ा जाता है? उनके फेसेस और उनकी आपके पास एजेस का क्या मतलब है? ये सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट का बेसिकली मतलब है कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान में एक स्ट्रेट पाथ मिला देता हूँ तो वो मेरा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब लाइन सेगमेंट को मेजर किस तरह से करना है? लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए आपको ज्योमेट्री में से एक रूलर चाहिए होगा जो कि कुछ इस तरह का है। इस रूलर के ऊपर देखिए, आपको 1 से लेकर 15 तक की काउंटिंग नज़र आ रही है। एक साइड पर जो 1 से लेकर 15 तक की काउंटिंग है ये आपके सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको 1 से 2 के दरमियान में कुछ छोटी लाइंस भी नज़र आएंगी। दैट इज टोटल 10 लाइंस हेयर। ये जो छोटी लाइंस हैं ये आपकी एक छोटा यूनिट दैट इज़ कॉल्ड मिलीमीटर, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 यूनिट्स हो गए। One unit is centimeter and smaller unit is millimeter. 1, 2, 3, 4 ये आपके सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, बट जो स्मॉलर लाइंस हैं वो आपके मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ऑलरेडी था, मुझे उसको मेजर करना है कि उसकी लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ लाइन सेगमेंट हैविंग अ लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर प्लस 2 mm, that is 2 millimeter. Millimeter is represented by mm. यहाँ पर आपको ये स्केल नज़र आ रहा होगा। इस रूलर में ज़ीरो को देखिए, हम एक पॉइंट को इस ज़ीरो के साथ रखेंगे और फिर वहाँ से एग्जैक्टली 7 और 7 के बाद 2 स्मॉल लाइंस, ये 2 स्मॉल लाइंस मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही थी। कुछ इस तरह से बनेगा जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ए जो है वो आपका एग्जैक्टली ज़ीरो के ऊपर है। यहाँ पर एक बात जहन में रखिए कि रूलर के ऊपर आपको ज़ीरो से पहले भी कुछ थोड़ा सा पार्ट नज़र आएगा, बट ये जो थोड़ा सा पार्ट है ये कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता। आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली ज़ीरो से स्टार्ट होंगी, तो आप अपने पॉइंट ए को ज़ीरो के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे रखेंगे। फिर स्केल की मदद से 7 और 7 के बाद 2 स्मॉलर लाइंस, वो आपका टोटल डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर बन जाएगा। यहाँ पर आपकी पेंसिल जितनी ज़्यादा शार्प होगी उतनी ही आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली बेस्ट आ जाएंगी। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास कुछ और लाइंस हैं। इन लाइंस की हमें टोटल लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करना है। अगेन द प्रोसेस विल बी द सेम। आप रूलर को उठाइए, जैसे मुझे अगर ए बी को मेजर करना है तो रूलर का ज़ीरो आप ए के ऊपर प्लेस कीजिए, वहाँ से स्ट्रेट अपने स्केल के ऊपर रीडिंग करिए कि जब आप बी के ऊपर पहुँचे तो एग्जैक्टली कितनी रीडिंग हो चुकी थी। अगर तो वो रीडिंग एग्जैक्टली नंबर्स में आ गई, लाइक वो 1 पे एंड हो गई, 2, 3, 4 या 5 पे, तो वो आपकी सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। बट मान लीजिए कि आपके पास 4 एग्जैक्टली काउंटिंग के आ गए और उसके बाद 3 छोटी लाइंस मिल गई, तो वो 3 छोटी लाइन आपकी मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैं वहाँ पे कहूँगा कि ये टोटल में मेरे पास 4 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर हो गए। इसी तरह से आपके पास कुछ और लाइंस भी नज़र आ रही होंगी। इन लाइंस को आप रूलर की मदद से मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर आप एक सिंपली कोई एक पॉइंट लगा दीजिए। मुझे इस पॉइंट के ऊपर अपना रूलर का ज़ीरो प्लेस करना है। उस ज़ीरो से स्ट्रेट आगे को चलते जाइए, जिस जगह पर एग्जैक्टली 5 आ जाए वहाँ पे एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट 3, सो आई वुड लाइक to share that there must be digit 3 here. So यहाँ पर आपको 3 तक मूव करना है। सो मान लीजिए यहाँ पर वर्ड 3 आ चुका। अब उसके बाद मुझे 5 mm लेना है। 5 mm लेने का मतलब ये है कि 3 के बाद स्केल के ऊपर
छोटी 5 लाइंस काउंट कीजिए, वो बिल्कुल पास पास होंगी कुछ इस तरह से। वी हैव 1 2 3 4 और मे बी 5 यहाँ पे। सो ये टोटल मेरा 3 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर बनेगा। आपको स्केल नज़र आ रहा होगा, इसको बड़ा केयरफुली देखिए। जो स्मॉल लाइंस हैं वो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं। नीचे भी एक और एग्जांपल है, इसी तरह से आप स्केल की मदद से उसको भी लगाएंगे। बट द पॉइंट इज़ कि जब भी आप रूलर को प्लेस करेंगे तो उसके 0 पॉइंट से प्लेस करेंगे। आप जो 0 से थोड़ा सा पीछे आपको पोर्शन नज़र आ रहा होगा उसको आप इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड पॉइंट को लेकर है। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज़ सिंपली अ डॉट। लाइक मैं यहाँ पर अगर पॉइंट की बात करूं, हेयर वी हैव, आई मस्ट राइट लाइक हेयर यू सी, ये आपको देखिए इस पूरे सर्कल के अंदर ये छोटा सा एक डॉट नज़र आ रहा होगा। दिस डॉट इज़ कॉल्ड पॉइंट। एक जो पॉइंट होता है वो एक डायमेंशनलेस सी चीज़ है। डायमेंशनलेस का मतलब है उसकी ना तो कोई हाइट होगी, ना उसकी कुछ विड्थ होगी, ना उसकी कुछ लेंथ होगी, वो सिंपली एक डॉट है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास एक लाइन है। अब लाइन क्या है? लेट्स सपोज वी हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स, one point is here, one point is here. You see a very small dot is here. This is called point. अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूं लाइक दिस, और उनको आगे मैं इसी तरह से एक्सटेंड कर दूं ऑन बोथ साइड्स, और उनकी दोनों साइड्स पर एक एरो लगा दूं, तो ये मेरी एक लाइन कहलाएगी। लाइन को समझिए कि लाइन की दोनों साइड्स पे एक एरो आएगा, और लाइन का मतलब ये होता है कि उसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई, हमें ये भी नहीं पता वो कहाँ पे एंड होगी। हाँ, हमें ये ज़रूर पता है कि वो लाइन इन 2 पॉइंट्स में से पास होकर गई है। तो लाइन में आप क्या याद रखेंगे कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, देयर इज़ अ नो एंड पॉइंट। ना तो एंड पॉइंट है उसका, प्लस नो स्टार्टिंग पॉइंट। हमें ना तो उसके स्टार्ट का पता होगा और ना ही उसके एंड का पता होगा। द नेक्स्ट डिजिट इज लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है एक पार्ट। लेट्स सपोज मेरे पास एक लाइन थी, उस लाइन में से कुछ पार्ट मैंने कट कर लिया। लेट्स सपोज ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपने एक सीजर लिया और दोनों साइड से उस लाइन को कट कर दिया, तो उस लाइन के जो पार्ट को मैं कट करूंगा वो उसका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे समझिए मैंने ऊपर एक लाइन लगाई थी, लेट्स सपोज उसके एक पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ और दूसरे को बी का। ये 2 पॉइंट्स थे जिसमें से आपकी लाइन पास होके जा रही थी। एक लाइन बहुत सारे पॉइंट से पास होके जाती है, बट मैंने उसमें से कोई 2 पॉइंट्स ले लिए। एक पॉइंट को नाम ए दे दिया और दूसरे पॉइंट को नाम बी दे दिया। यहां पर आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर मैं इसी पार्ट ए और बी को कट करूं, मैं इस ए और बी को यहां से उठा लूं, लेट्स सपोज मैं इस ए को उठाऊं और बी, इन दोनों को, लेट्स सपोज हियर वी हैव ए एंड बी। अब इनके दरमियान में ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वर्ड खुद बता रहा है कि भाई वो जो टोटल लाइन थी ना, ये उसका एक सेगमेंट है, उसका एक पार्ट है। तो लाइन सेगमेंट के अंदर दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। यू सी, ये यहाँ पे भी रुक गई और यहाँ पे भी रुक गई। इसकी किसी साइड पे आप एरो नहीं डालते, बिकॉज एरो बता रहा होता है कि ये चीज़ें इसी तरह से चलती ही जा रही हैं। बट लाइन सेगमेंट में चीज़ें चलती नहीं जाती, बट वहाँ पर सर्टन एंड पॉइंट्स होते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट इज रे। रे का मतलब ये होता है कि जिसमें एक एंड पॉइंट होगा। लेट्स सपोज here we have point and let's suppose I am saying this point is A। अब ये एक एंड पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं एक लाइन लगाऊं और उसकी दूसरी साइड पे एक एरो लगा दूं, तो रे के अंदर सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा और एक साइड पे ये सो ऑन मूव करती जाएगी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो रे की भी मैं लेंथ नहीं बता सकता। द रीज़न इज के जो रे होगी वो भी तो मूव करती जा रही है जस्ट लाइक अ लाइन, बट द डिफरेंस इज लाइन दोनों साइड पे मूव करती है और रे जो है वो सिर्फ एक जो आपकी साइड है उसको मूव करती है। सो वी कैन से दैट रे हैज़ एन एंड पॉइंट, उसमें आपके पास एक एंड पॉइंट होता है
बट हमें दूसरे एंड पॉइंट का नहीं पता. दैट इज़ वाई आई एम सेइंग वी कैन नॉट मेजर द टोटल लेंथ ऑफ अ रे or a line. We can only measure the length of a line segment as it has two specific endpoints. Next हमारे पास कुछ यहाँ पर shapes नज़र आ रही हैं. We need to identify these shapes are whether line segment or ray or point. So सबसे पहले आपको WX नज़र आ रहा है. So सिंपल देखिए, यहाँ पर एक साइड पे एरो मौजूद है. So अगर एक साइड पे एरो मौजूद होगा that is called ray. अगर दोनों साइड्स पे एरो मौजूद होगा दैट इज कॉल्ड लाइन. अगर दोनों साइड्स पे भी एरो ना होता लाइक दिस वन, सो दिस इज लाइन segment. Next we have a simple dot here. A dot represents a point, so this is simply a point. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना है. द फर्स्ट लाइन सेगमेंट इज़ टी यू. यहाँ पर क्योंकि उनकी लेंथ मेंशन्ड या स्पेसिफाइड नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. यहाँ पर एक बात याद रखिए, हेयर वी हैव अ टी एंड मे बी समवेयर हेयर वी हैव यू. सो सिंपली स्केल की मदद से टी को यू से मिला दीजिए. दिस इज़ योर लाइन सेगमेंट. द नेक्स्ट इज़ यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ओ पी. अब यहाँ पर कहीं पे एक वर्ड ओ ले लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लीजिए. अब लाइन का मतलब है कि इस तरह से जो दोनों से पास होकर जाएगी बट दोनों साइड पे उसके एरो होगा. यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा. अगर टी यू के ऊपर आप देखें एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही होगी, उसके दोनों साइड्स पे एरो मौजूद नहीं है. बट अगर मैं लाइन की बात करूँ तो इसके ऊपर आपको एरो दोनों साइड्स पे नज़र आएंगे. रे को देखें तो सिर्फ एक साइड पे एरो. लेट्स सपोज दिस इज़ जी एंड यू सी हेयर इज़ एच, मे बी समवेयर हेयर इज़ एच. सो यस, इस तरह से. अब मार्क अ पॉइंट एन. एन इज़ जस्ट अ डॉट लाइक हियर. अब कहीं पे भी वो डॉट हो सकता है इस तरह से. उसमें से किसी एक को आप नाम एन दे दीजिए. सो इस तरह से आपको लाइन सेगमेंट, लाइन, रे और पॉइंट के अंदर डिफरेंस करना आना चाहिए. सेम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दे रखी हैं. नेक्स्ट हमारे पास शेप्स को लेकर कुछ चीज़ें हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ क्वाड्रीलेटरल. क्वाड्रीलेटरल्स क्या होते हैं? बाय वर्ड क्वाड वी मीन फोर. तो कोई ऐसी शेप जिसके आपके पास 4 कॉर्नर्स हों वो आपकी शेप क्वाड्रीलेटरल कहलाती है. यहाँ पर आपको एक प्रेयर मैट, एक स्नूकर टेबल या एक मे बी एक ब्लैक बोर्ड और एक डोर नज़र आ रहा होगा. ये सारे के सारे अगर मैं इसके कॉर्नर को काउंट करूँ, वी हैव अ 1 कॉर्नर इन प्रेयर मैट हेयर, 1 इज़ हेयर, 1 इज़ हेयर एंड 1 इज़ हेयर. सो वी हैव 1, 2, 3 and 4. So you see there are total 4 corners in this. These corners are also called vertex. So यहाँ पर अगर टोटल 4 कॉर्नर्स होंगे तो उस शेप को क्वाड्रीलेटरल कहते हैं. उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें से एक टाइप जो बहुत फेमस है दैट इज़ 2 टाइप्स एक्चुअली. वन इज़ स्क्वायर एंड द अदर वन इज़ रेक्टेंगल. ये दोनों बहुत फेमस हैं, द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल. इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स हैं जिनके अंदर पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं. बट यहाँ पर हम 2 बेसिक को देख रहे हैं. द नेक्स्ट इज़ ट्राईएंगल. ट्राई वर्ड खुद ही बता रहा है. जैसे आपने कभी पढ़ा होगा ट्राईसाइकिल. ट्राईसाइकिल क्या होता है भला? ट्राईसाइकिल उसको कहते हैं जिसके 3 पहिए होते हैं, जिसमें 3 व्हील्स होते हैं, उसको ट्राईसाइकिल कहते हैं. जैसे छोटे बच्चों के लिए एक गाड़ी. तो यहाँ पर ट्राई का मतलब 3 है, तो इसका मतलब है जिसके 3 कॉर्नर्स होंगे. कॉर्नर्स के लिए मैंने कहा दूसरा वर्ड भी होता है दैट इज़ कॉल्ड वर्टिसेस. सो वर्टिसेस आर कॉर्नर्स. कॉर्नर्स उस पॉइंट को कहते हैं जिस जगह पर 2 लाइंस 2 साइड्स आकर मिलती हैं. जैसे इफ़ यू सी यहाँ पर अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूँ तो एक साइड इधर से आ रही थी और एक इधर से, तो ये जिस पॉइंट पे मिले दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. सिमिलरली वी हैव 1, 2 एंड 3 वर्टेक्स हियर. तो अगर टोटल 3 वर्टेक्स 3 कॉर्नर होंगे तो उस शेप को ट्रायंगल कहते हैं. यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी में कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं. हमें सिर्फ उन शेप्स को टिक करना है जो क्वाड्रीलेटरल्स हैं.
क्वाड्रिलेटरल वर्ड को दोबारा से समझ लीजिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसके टोटल 4 कॉर्नर्स होंगे। सो यू सी दिस शेप हैज़ 4 कॉर्नर्स, दिस वन हैज़ 4 कॉर्नर्स, दिस वन हैज़ 4 कॉर्नर्स आर नॉट। यहाँ पर इसी तरह से बाकी भी डिसाइड कीजिए और उनको टिक करिए। यहाँ पर अगेन आपको ट्राइंगल्स पे बात करनी है। ट्राइंगल्स का मतलब था जिसमें आपके पास टोटल 3 कॉर्नर्स होंगे। सो इस तरह से जैसे दिस वन और दिस वन, इसके अलावा भी अगर आपको कोई नज़र आ रही है तो उसको टिक करिए। यहाँ पर आपको 3 ट्राइंगल्स और 3 क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने हैं। आप स्केल लीजिए और यहाँ पर 2 शेप्स बना दीजिए। क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपकी 3 कॉर्नर्स और क्वाड्रिलेटरल में एक्चुअली 4 कॉर्नर्स, और आपके पास अगर बात करें ट्राइंगल की तो उसके 3 कॉर्नर्स होने चाहिए। आप डिफरेंट लेंथ को यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बेसिकली मुझे ये बताता है कि अगर मेरे पास कोई क्लोज्ड शेप है तो उसकी वो जो बाउंड्री है, अगर मैं उसकी टोटल लेंथ को प्लस करूं, ऐड करूं, तो टोटल रिजल्ट क्या बना। सो जैसे यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा होगा, एक पेंटिंग नज़र आ रही है। दिस साइड इज 10, दिस वन इज आल्सो 10, ऑन राइट वी हैव 18 एंड ऑन द लेफ्ट वी हैव आल्सो 18। अगर इन सबको प्लस कर दिया जाए, फर्स्ट इज 10 प्लस वी हैव 18 प्लस 10 प्लस 18, अगर इन सब को आप ऐड कर दें तो जो टोटल आपके पास बनेगा दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर इज वेरी वेरी इजी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इन अ पेरीमीटर वी हैव टू ऐड ओनली आउटर बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, इस बात का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर एक स्क्वायर नज़र आ रहा हो। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इस तरह से इस स्क्वायर के दरमियान में एक लाइन लगा देता हूँ इस तरह से, और मैं कहता हूं कि ये लाइन की लेंथ 6 मीटर है। अब यहां पर आप एक बात याद रखिए, मैं इसका पेरीमीटर काउंट करना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, बट नॉट प्लस 6। 6 जो है उसकी आउटर बाउंड्री नहीं है। सो यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड प्लस 2, दिस गिव्स अस टोटल पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हुआ कि सिंपल क्लोज्ड शेप के अंदर उसकी बाहर वाली लेंथ को ऐड करना इज योर आंसर। लाइक इन दिस एग्जांपल वी हैव 6 6 6 एंड 6। सो फर्स्ट वी हैव 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर एंड प्लस 6 सेंटीमीटर। सो मैंने क्या किया? चारों साइड्स को ऐड ही तो किया। सो अगर आप इनको ऐड करें, 6 प्लस 6 इज आपके पास 12 प्लस 6 इज 18 प्लस 6 इज 24। अब यहाँ तक आते हुए आपकी एडिशन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स सिमिलरली अपन को ऐड करेंगे। नेक्स्ट शेप हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि रियल लाइफ में आपको बहुत देखने को मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। आपने गाड़ी के व्हील देखे होंगे, अपने बाइक के व्हील नोटिस किए होंगे, वो सारे के सारे सर्कुलर शेप के होते हैं। अब सर्कल शेप कुछ इस तरह की है जैसे कुछ और ऑब्जेक्ट जिसमें आपके पास एक बटन, मे बी अ क्लॉक और अ प्लेट, ये सारे नज़र आ रहे होंगे। ये सर्कल कहलाता है। सर्कल के अंदर टोटल 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है। हमें पता होना चाहिए एक सर्कल का सेंटर क्या है, एक सर्कल के अंदर रेडियस का क्या मतलब है, और एक सर्कल के अंदर डायामीटर का क्या मतलब है। इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। बट यहाँ पर आगे जाने से पहले आप एक बात याद रखिए कि रेडियाई जो है वो रेडियस की प्लूरल फॉर्म है। अगर 1 होगा तो रेडियस, और अगर ज़्यादा होंगे तो रेडियाई कहलाएगा। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक शेप देखिए। सबसे पहले इसका बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट ढूंढिए, एक सर्कल का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट। जैसे इस सर्कल को मैं देखूँ तो बिल्कुल सेंटर में मुझे एक एच नज़र आ रहा है यहाँ पर। सो दिस एच इज़ कॉल्ड सेंटर। बट अब डायामीटर क्या था? पहले मैं डायामीटर की बात करूंगा, फिर मैं रेडियस की बात करता हूं। डायामीटर का मतलब यह होता है कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास हो और स्ट्रेट चलती जाए। जैसे इसको समझने के लिए आप यहां पर एक दफ़ा ब्लैक स्क्रीन पे देखिए। यहां पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, आप एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल शेप्स की मदद से ड्रॉ करेंगे। मैं यहां पर एक सिंपली हैंडमेड सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये एक सर्कल है, इस सर्कल का बिल्कुल सेंटर ढूंढिए। लेट्स सपोज आई एम सेइंग दैट हियर वी हैव अ सेंटर। ओके, सो हियर वी हैव सेंटर।
अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। अब रेडियस और डायमीटर क्या है? रेडियस एक ऐसी लाइन है, जैसे लेट मी ड्रॉ अ लाइन फॉर यू गाइस, लेट सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो सर्कल के सेंटर से पास हो, जैसे मान लीजिए लाइक दिस, यू सी ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, सो दिस लाइन इज कॉल्ड डायामीटर। एक सर्कल के अंदर अब बहुत सारे डायामीटर्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे लाइन इस तरह से भी हो सकती थी एंड सो ऑन। ये लाइन भी सेंटर से पास कर रही है। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज के डायामीटर सेंटर से पास होना चाहिए। अगर एक लाइन तो लगाई आपने बट वो सेंटर से पास ही नहीं हुई, जैसे मान लीजिए इस तरह से, ये देखिए ये भी एक लाइन है बट दिस लाइन इज नॉट अ डायामीटर, दिस लाइन इज नॉट अ डायमीटर। द रीजन इज के वो सेंटर से पास ही नहीं हुई। तो डायामीटर में समझ लीजिए कि सेंटर से पास होना इंतहाई ज़रूरी है, अगर होगा नहीं तो उसको आप डायमीटर नहीं कहते। ओके, अब यहां पर एक और बात याद रखिए, डायमीटर के एंड पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री के ऊपर रुक जाएंगे जाकर, ये डायमीटर आपका सर्कल के ऊपर ही एंड हो जाएगा। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं रेडियस का क्या मतलब है। रेडियस देखिए सेंटर से लेकर उसकी बाहर वाली बाउंड्री तक कोई भी एक लाइन किसी भी साइड के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज सेंटर, सेंटर से लेकर ये लाइन दिस इज कॉल्ड रेडियस, सेंटर से लेकर ये लाइन दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस। सो रेडियस का मतलब यह है कि सेंटर से लेकर एक साइड को कोई भी लाइन लगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड रेडियस। रेडियस को हम लेटर आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक और बात याद रखिए, जब मैंने डायामीटर की बात की थी तो डायामीटर सर्कल के सेंटर से पास होके जा रहा था। अगर मैं उसी डायामीटर की दोबारा बात करूं तो अगर मैं सिर्फ इतना समझूं कि सर्कल के सेंटर से लेकर एक साइड दैट इज रेडियस, सर्कल के सेंटर को लेकर दूसरी साइड वो भी रेडियस, तो एक जो डायामीटर है वो एक्चुअली 2r के इक्वल है। अगर दो रेडियस मिल जाएं तो एक्चुअली एक डायामीटर है। अब यहां पर बात जहन में रखने वाली है, वो कोई भी दो रेडियस नहीं हो सकते, वो एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन वाले रेडियस हैं। जैसे यहां पर आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, यहां पर इस साइड से रेडियस, ये दूसरी साइड से भी रेडियस, बट ये सेंटर से भी पास हो रही थी। तो दिस लाइन सेज कि ये डायमीटर तो है बट ये डायमीटर दो रेडियस को मिला के बना है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे डायमीटर रेडियस की। सो अगर मैं G से E तक देखूं तो दिस इज कॉल्ड डायमीटर, और अगर मैं सिर्फ रेडियस की बात करूं तो H से लेकर F तक मेरा रेडियस है। सिमिलरली वी कैन आल्सो से दैट H से लेकर G तक भी रेडियस है और H से लेकर E तक भी रेडियस है। सो यहाँ पर जो बात जहन में रखने वाली है कि एक रेडियस जो है, एक जो एक्चुअली डायामीटर है वो दो रेडियस के इक्वल होता है। सिमिलरली यहाँ पे एक सर्कल है, हम उसके पार्ट्स को लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक n नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले शेप के अंदर देखिए n कहाँ पे है, यस हियर वी हैव n बिल्कुल सेंटर में पड़ा हुआ है। सो हम कहेंगे n इज सेंटर। देन वी हैव mn, तो m और n को ट्रेस करते हैं। m यहाँ पे पड़ा हुआ है और n सेंटर में। तो अभी हमने कहा था सर्कल के सेंटर से लेकर बाहर तक की जो लाइन है उसको हम क्या कहते थे, रेडियस कहते थे या डायामीटर? एग्जैक्टली हम उसको रेडियस कहते थे। सो mn इज आर रेडियस। नेक्स्ट इज NO, तो NO भी देखिए सर्कल के सेंटर से लेकर एक साइड की लेंथ दैट इज अगेन रेडियस। NP सर्कल के सेंटर से लेकर एक साइड की लाइन दैट इज कॉल्ड अगेन रेडियस। एक सर्कल के अंदर बहुत सारे रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव MO, M इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड एंड पासिंग थ्रू सेंटर और O तक वो जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड डायामीटर। सो इस तरह से आप डिफरेंट उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे यू नीड टू ड्रॉ अ सर्कल्स, टू ड्रॉ सर्कल वी नीड अ मैथमेटिकल शेप दैट इज़ कॉल्ड कंपस। अब कंपस के अंदर एक पेंसिल को फिट कीजिए, कंपस कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी, उसको सिंपल ट्रेस करके आप एक सर्कल बना दीजिए। फिर आप उसके अंदर रेडियाई और डायामीटर एंड सेंटर उसको रिप्रेजेंट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री को है। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होती है? अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ लाइंस हैं। सिमेट्री बेसिकली
हमें ये बताती है कि अगर मेरे पास कोई एक शेप है, मैं उसको किसी भी एंड से देखूं तो एक ही जैसी नज़र आए। इस बात का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास एक टेनिस बॉल है। अब उस टेनिस बॉल को आप किसी भी साइड से देखें तो वो आपको बिल्कुल सेम कर्व फील होगी, वो आपको सेम एक ही जैसी फील होगी। आप उसमें ये नहीं कहेंगे कि इस साइड से ये थोड़ी सी कम या इस साइड से ये थोड़ी सी ज़्यादा बेंड हुई है। तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं उसको सिमेट्रिकल शेप कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास लाइन सिमेट्री है। लाइन सिमेट्री क्या होती है? लाइन सिमेट्री का मतलब है कि आपके पास एक 2D शेप होगी, उस शेप के अंदर हम कहीं पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन इस तरह से हो कि गिवन शेप को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अगर ऐसा हुआ तो वो आपके पास लाइन सिमेट्री कहलाएगी। सो यहां पर इसको हम समझते हैं। हमारे पास यहां पर एक स्क्वायर नजर आ रहा है, इस स्क्वायर के अंदर यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी गई। सो आप जस्ट ये देखिए कि क्या उस लाइन ने गिवन शेप को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इफ यस, देन दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां पर एक स्क्वायर के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो सकती हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में अभी ये चीज देखेंगे कि किस तरह से एक स्क्वायर के ऊपर आप डिफरेंट लाइन ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले हम कुछ और शेप्स को देखेंगे। यहां पर आपको एक ट्राइंगल, उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ है। सो यू सी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको एग्जैक्टली एक ही जैसी शेप नजर आ रही हैं। यही काम स्क्वायर में और यही काम इस रेक्टेंगल में। तो इन सब के अंदर हम ये कहेंगे कि ये सारी लाइंस लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास गिवन शेप को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। यहाँ पर कुछ और वर्ड्स भी हैं, जैसे आपको यहाँ पर एक एरो, आपको लेटर ए, आपको यहाँ पर एक शेप, लेटर एम, ये सारे नज़र आ रहे होंगे। ये आपकी लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, हमेशा किसी लेटर या किसी शेप के ऊपर लाइन ड्रॉ करने का ये मतलब नहीं होता कि वो लाजमी लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस वाली शेप को देखिए, यहाँ पर आपको एक लेटर एल नज़र आ रहा होगा। आपने लेटर एल के ऊपर एक लाइन लगा दी। अब आप नोटिस करें कि ये जो लाइन आपने लेटर एल के ऊपर लगाई है, इसके ऊपर और इसके नीचे क्या दोनों शेप्स बिल्कुल एक जैसी हैं? इसको हम ऐसे समझते हैं। मैं यहां पर लेटर एल को लिखता हूं। लेट सपोज दिस इज लेटर एल, दिस इज लेटर एल। यहां पर आप देखिए इसके सेंटर में यहां कहीं पे लाइन लगा दी गई। अब मैं क्या करता हूं, इसी लेटर के ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में दोनों को मैं कलर करता हूं। इसके ऊपर कुछ ये पोर्शन था, इस लाइन के ऊपर वाले पोर्शन को मैंने ग्रीन कलर से फिल कर दिया। सिमिलरली इसके जो रिमेनिंग नीचे वाला पोर्शन है उसको मैं किसी और कलर के साथ दोबारा से फिल कर देता हूं। लेट्स सपोज हम उसके लिए ब्लू कलर को चूज कर लिया। ओके, सो दैट्स इट। अब मुझे सिर्फ आप इतना देख के बता दें कि जो ग्रीन कलर वाला शेड हुआ और जो ब्लू कलर वाला शेड हुआ, क्या ये दोनों शेप्स एक ही जैसी हैं? क्लियरली नो। सो इट मीन्स दैट कि वो जो लाइन आपने लगाई थी, दिस लाइन इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो यहां पर जहन में ये बात रखनी है कि जब आप लाइन लगाएं, उस लाइन की दोनों साइड्स पे, मे बी ऑन लेफ्ट, मे बी ऑन राइट, ऑन टॉप और बॉटम, शेप एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। यहां पे अगर आप देखें नेक्स्ट शेप भी ऐसे ही है। यहां पर आपको एक लाइन तो नज़र आ रही है, बट उसकी लेफ्ट साइड पे एक हाफ सर्कल, बट राइट साइड पे हाफ सर्कल नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये सारी जो एग्जाम्पल्स नज़र आ रही हैं ये लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमें इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री को प्लेस करना है। अब ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ऐसी शेप्स भी हों जिसके अंदर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ना लगा सकें। तो सबसे पहली शेप आपको एक यहाँ पर रेक्टेंगल नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर कलर को दोबारा से चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज यस दिस वन। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक लाइन
इस तरह से प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि इस लाइन के ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम शेप नज़र आ रही है, बट मैं इस तरह से लाइन भी लगा सकता था। So there are total 2 lines of symmetry in a rectangle. But what about R? R के अंदर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते। आप कहीं पर भी लाइन लगा के देख लीजिए, आपको उस लाइन की दोनों साइड पे सेम चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पर ये शेप, अब ये शेप आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाई गई। अब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री एक्चुअल में नहीं है। वाई? द रीज़न इज दिस कॉर्नर। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये कॉर्नर इस कॉर्नर के जैसा नहीं है, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर तो ये बिल्कुल सेम होते दोनों कॉर्नर्स, देन वी कैन से कि लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई जा सकती है, बट इन दिस केस देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री हियर। सो जब भी कोई शेप आती है उसको बड़ा केयरफुली आपको देखना होगा। यहाँ पर वी के अंदर यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगा दूं लाइक दिस, यस लाइक दिस, सो हम दोनों साइड्स पर सेम आपको शेप नजर आएगी। सो दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस वन इज आल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। X, दिस इज आल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री। आप इसको इस तरह से या इस तरह से, सो देयर मे बी मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। इन F देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, बट इन दिस शेप one is this one and other one is this. This is also not a line of symmetry. The reason is कि one end different है और दूसरा end बिल्कुल प्लेन था, तो यहाँ पर line of symmetry नहीं होगी। इन P line of symmetry होगी या नहीं, अब थोड़ा सा खुद सोचिए और बताइए। नेक्स्ट आपके पास कुछ और शेप्स हैं, हमें यहाँ पर इनसर्कल करना है उन शेप्स को जो एग्जैक्टली ट्रू लाइन ऑफ सिमेट्री है। मैं यहाँ पर सारी शेप्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको देखने के लिए। जैसे इस क्यू को देखिए, ये लाइन है। अब देखिए क्या दोनों साइड पे एक जैसी शेप है? बिल्कुल नहीं है। रीज़न क्या है? यहाँ पर देखिए आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा इस तरह से, बट दूसरी साइड पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो दोनों साइड सेम तो ना हुई, तो दिस इज़ नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसको केयरफुली देखिए और रिप्रेजेंट कीजिए। ये आपकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ एक्चुअली अ पैरालेलोग्राम। आपको हमेशा याद रखना है, इन अ पैरालेलोग्राम देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि दिस इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, बट दिस इज़ नॉट, बिकॉज अगर इस साइड को देखूँ तो राइट साइड पे चीज़ ऊपर को गई हुई है और लेफ्ट से नीचे है, और बट इस साइड पे आपकी टॉप वाली डिफरेंट और बॉटम वाली डिफरेंट है, तो दिस इज़ नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसको ऐसे समझिए, एक पेज है, उसके ऊपर आपने पैरालेलोग्राम को कट कर लिया, अब उस पेज को आप ऐसे फोल्ड कीजिए। अगर दोनों शेप्स एग्जैक्टली आपस में मिल जाती हैं तो इसका मतलब है वो सेंटर में लाइन थी, बट पैरालेलोग्राम के केस में ऐसा नहीं होता। सो इन पैरालेलोग्राम देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर अगेन आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर ये देखें अगेन द सेम शेप। यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये देखने में लग रही है कि लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, बट इसके अंदर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये शेप देखिए, इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स हैं, और इस शेप का नाम बेसिकली होता है पेंटागन। पेंटागन, यहाँ पर ये सारी साइड्स एक्चुअल में आपकी इक्वल हैं, इसको हम रेगुलर पेंटागन भी कहते हैं। सो यहाँ पर एक्चुअली 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। एक लाइन इससे ऊपर से नीचे, एक लाइन इधर से, एक लाइन आपके पास इधर से, यहाँ से, यहाँ से। आप एक प्रॉपर स्केल की मदद से टोटल 5 लाइंस लगा सकते हो, तो ये लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। रिमेनिंग शेप्स को भी आप देखिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज अबाउट 3D शेप्स। अभी तक हमने जो शेप्स देखी वो 2D शेप्स थी। 2D शेप्स का क्या मतलब था? 2D शेप्स का मतलब है जिनको आप एक सिंपल प्लेन पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। उसके अंदर सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं, वन इज कॉल्ड लेंथ एंड द अदर वन इज कॉल्ड विड्थ। बट इन अ 3D शेप आपके पास टोटल 3 लेंथ है। यहाँ पर हाइट इंक्लूड हो जाती है, लेंथ और विड्थ तो ऑलरेडी मौजूद थी, बट यहाँ पर जो थर्ड आपके पास चीज़ आएगी दैट इज कॉल्ड हाइट। तो यहाँ पर टोटल 3 डायमेंशंस हैं। दैट इज व्हाई दीज शेप्स आर कॉल्ड 3D शेप्स, 3 डायमेंशनल शेप्स। यहाँ पर हम 3 डिफरेंट शेप्स की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज क्यूब, क्यूबॉइड एंड स्क्वायर पिरामिड। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्यूब नज़र आ रहा होगा। क्यूब क्या चीज़ है? बेसिकली जैसे आपने लूडो का डाई देखा होगा, वो एक्चुअली आपका क्यूब रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर हमें 3 चीज़ें और समझना होंगी। यहाँ पर एक लेटर वर्टेक्स, फेस और एजेस हैं। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पे आपके क्यूब नज़र आ रहा होगा।
इस क्यूब के अंदर जो इसके कॉर्नर्स होंगे वो एक्चुअली उसके वर्टेक्स कहलाएंगे। जो आपको फेस, जो कलर फेस नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली उसके फेस हैं। और जो आपके पास इसके अंदर लाइंस ड्रॉ की हुई हैं वो आपके एजेस हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास टॉप में एक वर्टेक्स, यहाँ पर एक और वर्टेक्स। इसके लिए मैं एक्चुअली आपको डिफरेंट एक रिप्रेजेंट करता हूँ, बट उससे पहले आप सिंपली इस शेप को समझ लीजिए। यहाँ पर वर्टेक्स, फेसेस और एजेस की बात है। ये किस तरह से रिप्रेजेंट करना है अभी हम नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर एक क्यूबाइड और एक स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड का मतलब है जिसकी बेस एक स्क्वायर शेप की होगी और उसके ऊपर आपके पास ट्राइएंगल्स होंगी। अब इन सारी शेप्स को हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक आपको नज़र आ रही होगी, दैट इज़ कॉल्ड अ वॉशिंग मशीन। ये बेसिकली एक आपके पास बेसिकली इसमें होगी क्यूबाइट। द रीज़न इज़ कि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं। यहाँ पर आपको एक पिरामिड दैट इज़ रेक्टेंगुलर, और ये आपको मैच बॉक्स, ये भी आपका एक आपके पास इसके अंदर क्यूबाइट होगा। सो दिस इज़ क्यूबाइट, दिस वन इज़ आल्सो अ क्यूबाइट, and this one is square. Let me write it again. Yes, this one is, okay, let me choose another color. Okay, so this one is square pyramid. So yes, अब नेक्स्ट देखें। यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। हमने इन शेप्स के सबसे पहले नेम बताने हैं, फिर हमने इसके फेसेस, इसके एजेस और इसके वर्टेक्स बताने हैं। यहाँ पर आपकी 3D का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इसको केयरफुली देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लू वाली शेप नज़र आ रही है। ये एक्चुअल में आपका स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर की बात हुई थी, स्क्वायर का मतलब ही यही है कि इसका ये जो बेस होगी, यहाँ पर इसकी ये जो नीचे वाली होगी साइड, इस तरह से कहीं पे, वो एक्चुअली एक स्क्वायर शेप की होगी। स्क्वायर पिरामिड को अगर आप 3D में देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसका बॉटम देखिए आप, आपको बिल्कुल एक स्क्वायर नज़र आएगा। सो एक स्क्वायर नीचे हो गया। यहाँ पर मैं फेसेस की बात करता हूँ, तो एक फेस तो बिल्कुल नीचे आ गया, दैट इज़ कॉल्ड स्क्वायर। अब उस स्क्वायर के चारों, एक इस साइड पर, एक आगे, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, टोटल 4 ट्राइएंगल्स को कनेक्ट कर दिया गया। तो 4 ट्राइएंगल के फेस हो गए और एक नीचे स्क्वायर का फेस था। तो टोटल मिला के मैं कहता हूं कि इसके अंदर जो फेसेस होंगे वो 5 होंगे। आप यहाँ पे 3D में घुमा के अगर देखें तो ये आपको एक स्क्वायर पिरामिड नजर आ रहा है। इसका बॉटम देखिए, एक फेस और चारों साइड्स पर एक एक ट्राइएंगल। तो ये आपके टोटल यहाँ पर 5 फेसेस हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एजेस। एज का क्या मतलब होता है? एज का मतलब ये होता है कि ये जो लाइंस नजर आ रही हैं आपको, दीज लाइंस, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, ये सारी जो लाइंस है ना, इन लाइंस को एक्चुअल में आप एज कहते हो। तो यहाँ पर टोटल कितने एज होंगे हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो बॉटम में एक स्क्वायर मौजूद था। स्क्वायर को बनाने के लिए यू कैन क्लियरली से दैट कि आपको 4 साइड्स लगी होंगी। तो 4 साइड्स या 4 एजेस तो नीचे ही हो चुके। फिर एक ट्राइएंगल इधर से, सो दिस वन इज 5, एक यहाँ पे 6, एक बैक से आ रही होगी 7, एक इस साइड से 8। तो इस तरह से टोटल मिलाकर एक स्क्वायर पिरामिड के अंदर 8 एजेस हैं। एजेस का मतलब वो लाइंस, वो साइड्स। 3D के अंदर हम वर्ड साइड यूज नहीं करते बल्कि हम एज कहते हैं। तो टोटल 8 एजेस आर देयर। और वर्टिसेस क्या हैं? वर्टिसेस उस पॉइंट को कहते हैं जिस जगह पर आपके एजेस मिलते हैं। सो यहां पर क्योंकि ये स्क्वायर था तो 4 वर्टेक्स तो नीचे ही हो गए, तो 4 वो हो गए। और पिरामिड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सारे जो आपके वर्टेक्स है वो किसी एक पॉइंट पर मिल जाते हैं ऊपर आके। अगर आप 3D में देखें यूज कैन से यहाँ पर टॉप में सारे मिल रहे हैं। सो ये जो टॉप उसका एपेक्स या वर्टेक्स कहला रहा है। तो टोटल 4 वर्टेक्स आपके पास नीचे स्क्वायर की मदद से थे और एक यहाँ पर टॉप में आ गया, दिस वन। सो देयर आर टोटली 5 वर्टिसेस इन अ स्क्वायर पिरामिड। तो होप सो आपको ये समझ आई होगी। इसके लिए आपको 3D शेप को देखना होगा। आपको यहाँ पर साइड में दिखाई गई किस तरह से स्क्वायर पिरामिड होगा। नेक्स्ट शेप इज अ सिंपली क्यूब एंड दिस वन इज क्यूबाइड। दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए।
आपने इससे पहले 2D के अंदर एक शेप देखी थी, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर, और एक शेप आपने देखी थी दैट इज कॉल्ड क्यूबाइड। दोनों का डिफरेंस क्या था? ये 2D में शेप्स थी। स्क्वायर के अंदर हर साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, दीज 4 साइड्स आर इक्वल, बट इन अ रेक्टेंगल all sides are not equal, opposite sides are equal, this one is equal to this one is equal to this one. So again यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। अगर तो सारी साइड्स इक्वल हों तो दिस इज कॉल्ड क्यूब, बट अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं है और रेक्टेंगल्स आपको नजर आएंगे तो क्यूबाइड है। नेम डिफरेंट है, इनके फेसेस, इनके एजेस और इनके वर्सेस एग्जैक्टली सेम रहते हैं। हम क्यूब को क्लियरली समझते हैं। सो क्यूब को देखने के लिए अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं इसके फेसेस की बात करता हूं। तो एक फेस आपको यहां पर नजर आ रहा है जो बिल्कुल आपकी तरफ है, फ्रंट पर। एक फेस इसके बिल्कुल बॉटम पे होगा जो बिल्कुल इसकी बैक साइड पे होगा। सो 2 फेसेस आर देयर अपोजिट टू ईच अदर। वन फेस इज ऑन लेफ्ट एंड वन इज आल्सो ऑन राइट, वन इज ऑन टॉप एंड वन इज ऑन बॉटम। सो देयर आर टोटली 6 फेसेस। अगर आप 3D शेप को, क्यूब को ये घुमा के देखें तो आपको नजर आ रहा होगा ये डिफरेंट कलर्स हैं। यहां पर टॉप बॉटम के जैसा हो गया, फ्रंट और उसका बैक एक जैसा हो गया, और लाइट और इसका लेफ्ट और राइट एक जैसा हो गया। तो टोटल 6 फेसेस हो गए। अब मुझे एजेस की बात करनी थी। तो एज का मतलब क्या था? एज के लिए हमने अभी कहा, लेट मी चूज अनदर कलर। एजेस के लिए हमने यहां पर ये बात की थी कि जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो लाइंस नज़र आ रही हैं, जो डिफरेंट आपकी साइड्स नज़र आ रही हैं, वही बेसिकली आपके एजेस हैं। मैं यहाँ पर ये फेसेस को रिमूव कर रहा हूँ एजेस को समझने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, ओके, सो यहाँ पर मैं एक हाइलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये एक लाइन, इसका हमें कलर डिफरेंट करना चाहिए। लेट्स सपोज हम एक अदर कलर को यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो दिस वन, एक आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। सो दिस लाइन इज़ एक्चुअली इट्स एज। एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर। आपने अभी नोटिस किया कि आपको फ्रंट के ऊपर टोटल 4 एजेस नज़र आ चुके हैं। बिल्कुल इसी की जैसी बैक पे भी तो एक साइड है, उसमें भी ऐसे ही 4 होंगे। बट इनके अलावा भी कुछ हैं, जैसे ये वाला, सिमिलरली ये, और इसकी एक राइट साइड पे भी। सो आपने देखा 4 एजेस ऑन द फ्रंट, 4 एजेस ऑन द बैक, टोटल 8 हो गए। अब 2 आपके पास टॉप पे नजर आ रहे हैं और 2 आपके पास बॉटम पे नजर आ रहे हैं। तो टोटल मिलाकर यहां पर 12 एजेस हैं। आपको मोर क्लियरली यहां पे शेप में नजर आ रहा होगा। ये लाइंस को देखिए आप क्यूब के अंदर, 3D को शेप को घुमा के देखिए, ये जो सारी लाइंस हैं ये आपके एजेस हैं। हम यहां पर साइड्स नहीं बल्कि एज का वर्ड यूज करते हैं। और वर्सेस बहुत आसान है। वर्सेस का मतलब यही होता है कि जिस जगह पर आपके एज मिल रहे हैं। तो हम काउंट करते हैं, यहां पर 1, 1, यहाँ पर 2। लेट्स सपोज मैं इसको एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये चीज़ नज़र आए। ओके, लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो यहाँ पर अगेन मैं पेन को चूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो हम वर्टिसेस की बात कर रहे थे। वर्टिसेस का मतलब है जिस जगह पर एज मिल रहे हैं। सो यू सी 1 दिस कॉर्नर, 2, 3, 4, this one is 5, this one is 6, this one is 7, और यहाँ पर एग्जैक्टली उसकी बैक साइड पे भी एक होगा, this one is 8. So in a square, in actually cube, there are total 8 vertices. So इस तरह से आप फेस, एजेस और वर्टिसेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यही सारी चीज़ें क्यूबाइड के अंदर हैं। क्यूबाइड हैज़ 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। इसको समझने के लिए आपके पास एक मैच बॉक्स घर में होगा, उसके सारे आप टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक और राइट, इन सब को देखिए कितने फेसेस हैं। फिर आप देखिए उनके एजेस कितने, उसकी वो लाइंस कितनी हैं, और फिर वर्टिसेस का कि उन लाइंस किस जगह पर मिल रही हैं, उसके वो जो कॉर्नर्स नज़र आ रहे थे आपको, वो सारे देखिए, 4 आपको राइट पे और 4 आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहे होंगे। सो ये सारा आपका कॉन्सेप्ट है 3D शेप्स को लेकर। यहाँ पर अगेन वही डायग्राम की मदद से दोबारा से आप इस टेबल को फिल कीजिए। सो ये आपके पास टोटल चैप्टर था
चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। आप इस वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और जिस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच आउट कीजिए। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।